नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 13 घंटे में 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 110 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। साथ ही वह 10 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 88 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। धारा और नाव की गति का योग क्या है? यानी कि यहाँ से आपको पूछ रहा है v प्लस आर का मान क्या है। जब हम धारा के अनुकूल की बात करते हैं तो उस केस में हम चाल जो है, स्पीड जो है वो b प्लस आर मानते हैं और धारा के प्रतिकूल में b माइनस आर मानते हैं। b फॉर बोट, आर फॉर रिवर। यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 80 बट्टे बी माइनस आर प्लस 110 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि बी प्लस आर। ये कितने घंटे में? 13 घंटे में। नेक्स्ट आगे बता रहा है कि 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 60 बट्टे बी माइनस आर प्लस 88 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि 88 बट्टे बी प्लस आर। ये कितने घंटे में? ये 10 घंटे में कंप्लीट करता है। तो धारा और नाव के गति का योग आपको बताना है। अब ऑप्शन में आप यहाँ पे देखिएगा, हमको b प्लस आर का मान निकालना है और ऑप्शन में b प्लस आर का मान ही दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो 22 है ना, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 110 किस नंबर से कटेगा? तो 22 से ही कटेगा। 88 किससे कटेगा? 22 से ही कटेगा। तो इसका जो आंसर होगा ना b प्लस आर, वो आपका होगा 22 किलोमीटर पर आवर। बट आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये तो मान लो ऑप्शन से बन गया। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से नहीं बनते, उसको निकालना ही पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा मेथड है। चलिए देखते हैं। 80 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 110 किलोमीटर धारा के अनुकूल कितने घंटे में? 13 घंटे में। उसके बाद 10 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 88 किलोमीटर धारा के अनुकूल नाव चला सकता है। धारा और नाव की गति का योग आपको बताना है। अब यहाँ पे जब आप b प्लस आर का मान निकालेंगे, b प्लस आर का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले चीज को आप छुपा लोगे, इसको छोड़ दो, है ही नहीं ऐसा समझो। फिर उसके बाद इसका और इसका तिरछा गुणा कीजिएगा और नीचे लिखिएगा। तो 8 दामा 800 और डिफरेंस तिरछा 78, 780। आए समझ में मैं क्या किया? जिस चीज का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे b प्लस आर का वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो b प्लस आर वाले को छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए। ऐसा मानो कि ये यहाँ पे है ही नहीं। बाकी जो बचा उसका तिरछा गुणा करके डिफरेंस लेके नीचे लिखना है। आ गया समझ में? अब आगे देखिएगा। अब इस आवर्स को छुपा लेना है, जो आपका टाइम दिया है यहाँ पे, इस टाइम को छुपा लेना है। जो डिफरेंस आएगा वो आपको कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। 11 छक्का 6600। मैं क्या बोला कि जो टाइम दिया है उसको छुपाना है, बाकी का गुणा करके, तिरछा गुणा करके यहाँ पे इसको तिरछा गुणा करोगे और यहाँ पे लिखना है 6600। 28 64 की 4 हासिल 6, 28 64 6 70, 7040। बस यही हो गया आपका b प्लस आर का मान। यहाँ पे मिलेगा 440 बट्टे यहाँ पे 20, इसको करोगे तो आपको 22 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, b प्लस आर का मान। अगर मान लो b माइनस आर निकालना है तो आप यहाँ से b माइनस आर भी निकाल पाओगे। b माइनस आर निकालने के लिए क्या करना है, अब b माइनस आर वालों को छुपा देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा उसका तिरछा गुणा करना है, उसको नीचे लिखना है। क्या हो जाएगा? 1100 माइनस 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 8 104, 104 10 114। अब टाइम को छुपाना है और उसको ऊपर लिखना है। जब आप टाइम को छुपाओगे तो जो यहाँ पे ऊपर आया था वही यहाँ पे भी ऊपर आएगा, 7040 माइनस 6600। यहाँ पे आ जाएगा 440 बट्टे नीचे क्या आएगा, तो आप देखेंगे 44 आएगा। यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपका b प्लस आर आया, ये आपका b माइनस आर आया। अगर यहाँ से आपको b पता करना होगा तो इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दोगे। 22 10 32 का हाफ 16 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको रिवर यानी कि धारा की चाल निकालनी होगी तो r बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, हाफ कर दोगे। 22 और 10 का डिफरेंस 12, 12 का हाफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आप हर एक चीज निकाल पाओगे, हर एक चीज समझ गए होगे। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कभी जिंदगी में भी गलत नहीं करोगे। ओके।